नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का विषय है वो है कुंडली के पंचम भाव में राहु और 11वें भाव में केतु विराजमान हो तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर हमें देखने को मिलता है। इसको हम बहुत ही विस्तार पूर्वक आज के कार्यक्रम में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे अनुरोध करूंगा, यदि पहली बार आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और हम राहु के ऊपर चलते हैं। पंचम भाव में यदि राहु विराजमान हो तो क्या परिणाम देता है। देखिए, जो पंचम भाव है ना, ये आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, किसी ना किसी प्रकार की क्रिएशन का भाव है। इसीलिए संतान की उत्पत्ति भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं, क्योंकि वो भी एक नया क्रिएशन है। तो क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करना, संतान, प्रेम संबंध, आपकी शिक्षा, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी सोच, ये सब चीजें जो है हम पंचम भाव से ही निर्धारित करते हैं। अब इस भाव में, इतने महत्वपूर्ण भाव में, कुंडली के त्रिकोण के भाव में आपके राहु विराजमान है, जो कि एक अनऑर्थोडॉक्स ग्रह माना जाता है। कैसा परिणाम देगा? देखिए, सबसे पहले तो राहु, चूंकि दुनियादारी का ज्ञान है राहु के पास, इस वजह से ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाएगा, व्यक्ति को ये थोड़ा क्रिएटिव बनाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। और व्यक्ति को प्रेम संबंध के मामले में डिस्टरबेंस देखना पड़ेगा, उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो प्रेम संबंध की बात हो। साथ ही साथ जो पंचम भाव है, जैसा मैंने कहा कि ये लव रिलेशन का भाव है, तो यहाँ पर यदि राहु बैठे हुए हैं तो मल्टीपल रोमांटिक रिलेशन होने की संभावना बन जाती है। और साथ ही साथ कुछ मामलों में यहाँ पर धोखा खाने का योग भी बन जाता है, क्योंकि राहु ही वो ग्रह है जो व्यक्ति को धोखा दिलवाता है। तो यदि पंचम में राहु विराजमान हो तो कहीं ना कहीं रोमांटिक लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। शिक्षा के ऊपर अब हम चलें तो शिक्षा में शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। देखिए, राहु जो है ना, एक जगह टिक करके चीज़ों को ढंग से करने नहीं देता है, उसमें बार बार वो परेशानी क्रिएट करता है। ऐसे में आजकल जैसे आपने देखा होगा कि कोई शॉर्ट टर्म कोर्स 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बहुत फेमस हो रहा है। ये सब अगर हम समझें, और वो भी ऑनलाइन, तो ये सब जो ट्रेंड है ना, ये सब जो इसका कारक है वो राहु है। तो इन कोर्सेज की तरफ, इन शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ जो इंटरेस्ट है ना, वो राहु आपको दे सकता है यदि यहाँ पर वो विराजमान हो। पंचम भाव का राहु स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जिसको आप कहते हैं, उस तरफ व्यक्ति की रुचि को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यदि आपके भी पंचम में राहु होगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब की तरफ आपकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी। पंचम भाव आपकी बुद्धि है, जैसा मैंने कहा, और राहु जो है ना, ये टेक्नोलॉजी को भी दर्शाता है। जो नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, ये सब राहु के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसका पूरा ज्ञान होना, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, जैसे भी हो, वो पूरी नॉलेज व्यक्ति को रहती है। एक स्टेबल एजुकेशन के लिए, एक लॉन्ग एजुकेशन के लिए, जैसे कि 10 साल 15 साल लगातार आप पढ़ रहे हो किसी एजुकेशन के लिए, उसके लिए ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी कुंडली में, क्योंकि राहु वहाँ पर डिस्टरबेंस को क्रिएट करने वाले होंगे। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए राहु का पंचम में बैठना बढ़िया है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग, जो दुनिया नहीं सोच सकती है, ऐसा कोई विचार आपके मन में आ सकता है, और कुंडली यदि स्ट्रांग हुई और आपने उस विचार के ऊपर काम किया तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजन है या हमारी जोमेटो है, जो भी है, ये सब की शुरुआत जो है ना, वो एक आइडिया से ही हुई थी। जिसने, जो भी उसके फाउंडर रहे हैं, उनके दिमाग में ये कभी ना कभी एक छोटे से आइडिया के रूप में ही आया और उस आइडिया को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, उसके ऊपर काम करके। तो यहाँ पे जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का क्या मतलब होता है? मतलब कि जो चीज़ अभी आपको नहीं दिख रही है, पूरी दुनिया उसके पीछे नहीं जा रही है, लोगों को पता ही नहीं है, वैसा कुछ आप करें, वैसा कुछ निर्माण आप करें, वैसा कुछ आइडिया आपके मन में आए, और फिर उसके ऊपर अगर आप एक्ट करते हैं तो फिर चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, ये राहु यहाँ पर आपको देने वाले होंगे। अनकन्वेंशनल रोमांस भी ये देते हैं। कई बार उम्र से बड़ी लड़की हो या लड़की में एज गैप बहुत ज़्यादा हो, या दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड से सामने वाला हो, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है यदि राहु 5th हाउस में
बैठे हुए हो। इसके अलावा लाइफ में ना व्यक्ति को किसी प्रकार का फियर हो जाता है, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का फोबिया भी व्यक्ति को होता है जब राहु पंचम में विराजमान हो। वो फियर रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, वो फियर एजुकेशन को लेके हो सकता है, कंपटीशन को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव आपकी सोच है और वहाँ पर यदि राहु नेगेटिव काम कर रहा है तो वो फियर आपको दे सकता है। मान लीजिए किसी एक चीज़ में आप असफल हो गए तो व्यक्ति के अंदर डर बैठ जाता है। दुनिया में हर व्यक्ति असफल होता है लेकिन सभी के सभी डरे हुए नहीं हैं। लेकिन यदि राहु पंचम में खराब स्थिति में कुंडली में हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं डर भी जाता है, फोबिया का शिकार हो जाता है अपने जीवन में। दृष्टियों की बात करें, यहां से बैठा हुआ राहु आपके भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य अनएक्सपेक्टेडली आपका कई बार साथ देगा, कई बार साथ नहीं देगा। देखिए, ये कह देना कि राहु भाग्य भाव को देख रहा है तो भाग्य साथ नहीं देगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह देना कि राहु हमेशा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही भाग्य आपका साथ देगा, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि राहु एक अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है। जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना, वहां पे वो चीजें आपको ला करके दे देगा। और जहां पर आपने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके चीजों को किया हुआ है, वहां पर पता लगेगा कि विदाउट एनी रीजन वो चीज नहीं मिल पाई आपको, रिजल्ट में आपको सफलता नहीं मिल पाई। दैट इज राहु, दैट इज कंप्लीटली राहु। नवम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव है, हायर एजुकेशन की तरफ आपको वो सोच दे सकता है, क्योंकि जो आइडियाज हैं, जो सोच है, वो राहु देने का काम करता है। तो हायर एजुकेशन की तरफ ये आपको लेकर के जा सकते हैं। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राएं राहु आपको करवाने वाले होंगे। लगन के ऊपर राहु का प्रभाव, राहु की जो नवी दृष्टि है वो लगन के ऊपर पड़ेगी, तो ऐसे में जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उसका प्रभाव आपकी पर्सनालिटी पर भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको राहु बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके बुद्धि के भाव में नहीं बैठा है, ये यहाँ से बैठ के आपकी पर्सनालिटी को भी कंट्रोल कर रहा है अपनी नवी दृष्टि से। तो राहु का प्रभाव पूरा पूरा आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी आता है। तो ऐसे लोगों को अक्सर मैंने क्या देखा है कि टेक्नोलॉजी का बहुत शौक होगा कि मेरे पास कोई फ़ोन हो तो बड़ा लेटेस्ट फ़ोन हो, गैजेट्स जो है वो बहुत सारे इनके पास हो, इस तरीके की चीज़ें जो है ऐसी जो सोच है ये राहु व्यक्ति को देता है। केतु के ऊपर चलते हैं। 11वें भाव में यदि केतु विराजमान हो, देखिए 11वां जो भाव है ना, ये काम त्रिकोण का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भाव है। कुंडली का तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव है। उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो भाव है वो 11वां भाव कहलाता है। वहां पर केतु बैठा हुआ है, समझिएगा बड़े ध्यान से। साथ ही 11वां जो भाव है ये उपचय का भी भाव है। उपचय मतलब ग्रोथ, सिंपल टर्म्स में समझेंगे तो उपचय का मतलब होता है कोई चीज जो जिसकी वृद्धि हो रही हो समय के साथ। यहां पर अगर केतु बैठे हुए हैं ना, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है जीवन में जैसे जैसे समय बीतेगा ना, व्यक्ति वैसे वैसे ग्रोथ करेगा। अब ग्रोथ किस चीज का होगा, ग्रोथ किस चीज का होगा? अब देखिए ये केतु है, अगर ये शुक्र होता तो मैं कहता कि रिलेशनशिप, ऑपोजिट जेंडर, यहाँ पे वो चीज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये केतु है। तो हम पैसे को जरूर जोड़ सकते हैं, यहां से केतु है जरूर, तो हम यहाँ पे इसको पैसे से जोड़ सकते हैं, फेम से जोड़ सकते हैं। तो अगर 11वें भाव में केतु बैठे हुए हैं तो मेहनत के लिए अच्छा है, हार्डवर्क के लिए अच्छा है कि व्यक्ति एफर्ट करके चीजों को हासिल करने की कोशिश करेगा। 11वां भाव आपके बड़े भाई का, बड़ी बहन का होता है। केतु का यहाँ बैठना उससे संबंधित सुखों के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली एल्डर ब्रदर के लिए, बड़े भाई के लिए केतु का 11वें में बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। सोशल एसोसिएशन के लिए केतु का 11वें में बैठना अच्छा नहीं है। जो सोशल सर्कल होता है ना बड़ा, मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, बड़े लेवल पे जो सोशल सर्कल होता है उसके लिए केतु का 11वें में बैठना अच्छा नहीं है। धन से जुड़े मामलों के लिए अच्छा है, भले ही ये केतु है, राहु नहीं है, ये केतु है, लेकिन चूंकि ये 11वें भाव में बैठा है और मनी इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पर केतु धन से जुड़े मामलों में हेल्प करेगा। मेहनत करेंगे तो पैसा बना लेंगे। वक्त के साथ आय में वृद्धि होगी, क्योंकि ये उपचय स्थान है। उपचय मतलब वृद्धि, ग्रोथ। समय के साथ उस जिस चीज का ग्रोथ हो उसको उपचय का भाव कहते हैं। तो 11वां भाव उपचय का स्थान है, वहां पर केतु है, तो समय के साथ ही आपके फाइनेंस में इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो 11वें भाव का केतु बुरा नहीं है, ये अच्छा है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ, अगर वहाँ पर रिश्ते की हम बात करें, चाहे वो बड़े भाई वगैरह से जुड़ा हुआ हो, सोशल एसोसिएशन हो बहुत लोगों के साथ, उसके लिए ये थोड़ा नेगेटिव रोल प्ले करेगा। केतु की दृष्टियों को मैं नहीं लेता हूँ हमेशा। मैंने बार बार बोला है कि केतु की जो दृष्टि होती है ये केवल स्पेशल कंडीशन के आधार पर ही लगती है, हमेशा उसकी दृष्टियों को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा काफ़ी हद तक कि यदि राहु केतु कुंडली के 5-11 एक्सिस के ऊपर है तो ये आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देंगे। कार्यक्रम पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई प्रश्न है आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ, या कोई सुझाव है, या अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस एक्सिस के ऊपर, राहु केतु के इस प्लेसमेंट के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम सभी का ज्ञानवर्धन हो सके। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।